पाठ का नाम है विद्युत। ये अपना भांजा है, इसको देख लो, फिर कैमरे को बंद करेंगे और इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पे आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। जब इसके चामड़े को कूटेंगे अपन मिलके तो चलिए पूछते हैं इससे साइंस के पार्ट को। चलो भाई बता एमीटर से किसको मापा जाता है? विद्युत ऊर्जा को विद्युत धारा को नामक यंत्र से मापा जाता है एमीटर। आई किसका मात्रक है? धारा का विद्युत धारा का। विद्युत धारा एकांक समय से किसी चालक तार से प्रभावित आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। तथा दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। कूलाम का मात्रक क्या है? कूलाम कूलाम क्यू होता है। तथा समय है जिसका मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पीयर। एक एम्पीयर बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। 1 जूल बटे सेकंड नहीं है भाई साहब। परिभाषा बताऊं ना। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में 1 जूल मतलब 1 कूलाम प्रभावित हो गए ना। वाहक है 1 एम्पीयर। 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को ही वाहक है मापा जाता है। 1 मिली एम्पीयर बराबर 1 मिली एम्पीयर 10-3 और 1 माइक्रो 10-6 विद्युत विभव व विभवांतर। विद्युत विभव व विभवांतर बताइए क्या है? बात तो नहीं अवयवन को नियंत्रण करे। किसी चालक तार में तभी गति करते हैं जब उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, विद्युत विभव उत्पन्न होता है। किसी बिंदु को अनंत, किसी प्लस बिंदु को मतलब धना बिंदु को अनंत बिंदु पर से लावा में किए गए कार्य हुई विद्युत विभव है। विभवांतर का सूत्र क्या है? बी बराबर W/Q। क्यू है कि बी है कि 2 है या Q/नू होगा नु देख नू। हाँ क्यू ये वा बी ए माइनस बी बराबर बी बराबर W/Q। सही है। मात्रक वोल्ट बी बराबर और जो W/Q जूल बटे कूलाम। या मात्रा को विभवांतर को वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर यदि किसी चालक तार में एक कूलाम प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट के बराबर होता है। सही है। लिख रहा होगा। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर को। हाँ मीटर का। विद्युत परिपथ के सामान्य उपयोग होने वाले है ना मात्रक। अब इनको बता। विद्युत सेल को बता, प्रतीक बता। इसको विद्युत सेल को प्रतीक देख नू प्लस और नू छोटा माइनस और नू। बैटरी को नू प्लस और नू और माइनस। कुंजी और या को तार क्रॉसिंग को
कौन तार क्रॉसिंग को बिना संधि के तार क्रॉसिंग। हाँ नु देख, नु और नु और नु और नु। चल बड़ा बात है। कहते चूचाटी। एक ओम बराबर यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करे तो वह 1 वोल्ट के बराबर हो तो वह 1 ओम होता है। परिवर्ती प्रतिरोध आर। बताओ परिवर्तित प्रतिरोध का ही होए। हम्म। वोल्ट की बिना धारा को मात्र नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयवों को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त युक्त धारा नियंत्रण कहते हैं। ओम के नियम से अनुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ आर बराबर विभवांतर बटे आई दे रहा है क्या? आर बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पीयर। फिर चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बता। ए प्रोपोर्शनल टू एल बटे एल अपॉन ए। समझ में बता रहा हूँ। यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और यदि किसी जैसे आर प्रोपोर्शनल टू एल लिख रहा कौन है? हाँ। यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाए तो उसका प्रतिरोध विकर्णपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। सही है। दोनों समीकरण को मिलाएंगे जब आर प्रोपोर्शनल टू एल बटे एल अपॉन ए और ताप पे और करे ताप पे या ताप बढ़ावे ने डिब्बा और बढ़े प्रतिरोध, अर्थात विशिष्ट आर का मात्रक क्या 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 होता है? विशिष्ट प्रतिरोध को ओम मीटर। ये आपको टॉम है मास्टर का। चालक पदार्थ बता कौन कौन सा है? चालक पदार्थ रबड़। चालक पदार्थ वे हो गए जिनकी पावर 10 की -8 से ले 10 की -6 तक होए। वे होए। और विद्युत के कुचालक 10 की -8 से 10 की -6। और कुचालक वे हो जिनकी 10 की घात से 12 से ले 10 की घात 17 तक होए, जैसे रबड़, कांच आदि। और मिश्र धातु ने ये इसे आपका हीटर, टंगस्टन इनमें इस है मिश्र धातु बराबर कॉस्टर में Cu प्लस टोस्टर में भी किया जाता है। और कॉस्टन में देख, कॉस्टन में नीचे देख Cu प्लस Ni। नाइक्रोम में देख Ni प्लस Cr प्लस Mn प्लस Fe। नाइक्रोम बता सके? हाँ बता। आवाज भाई तो बताओ। Ni प्लस Cr प्लस Mn प्लस Fe। अच्छा, इन सब मिलर बने हैं बा। प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ श्रेणी क्रम बता। श्रेणी क्रम कहीं है श्रेणी क्रम? वर्ड श्रेणी क्रम नीचे देख थोड़ा सा है ना, परिभाषा देख। जो पहले प्रतिरोध का द्वितीय सिरा और द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा और द्वितीय प्रतिरोध का द्वितीय सिरा और तृतीय प्रतिरोध से जोड़े तो इस जोड़ने के क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। ओम के नियम से आई बराबर, इसमें आई विभवांतर का मान भिन्न और धारा का मान समान होता है। ये बताऊं या रिएक्शन हो रही है जी? हाँ, विभवांतर बराबर मैं बता रहा हूँ प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर मैं बता रहा हूँ। विभवांतर R1 B1 बराबर IR1 और आयो किसे तो पता है, ओम का नियम से आयो या बता। और R2 बराबर IR3 B3 को या IR3 और B2 को IR2। अब I को कॉमन ले लेंगे, मतलब I को बाहर निकाल दूंगा
आई से आई कट ये जाएगा। पूरा श्रेणी क्रम दे रहा है क्या है? R1 बी प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। आर एन है। Rn का मतलब अनंत। एक परिपथ में 4 वे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुए जिनका मान क्रमशः आर होता है, इनका तुल्य ज्ञात करो। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। जोड़ दें इनको। छोड़ दे। 12 दिखे सर। समानांतर क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम। ये यहाँ में चित्र समान रहा है क्या है, ये हमें समझ में नहीं आती। परिभाषा बता। यहाँ में से देखे 3 बिंदु है, जो तीनों बिंदु एक पे ही मिल रहा है और दो अंतिम का भी एक पे ही मिल रहा है। ये बी को यह है समांतर क्रम को। हाँ, और बाकू है पार्श्व क्रम। ये आर आई ये तो विभांतर है, तो बात मांडे जब पता चले। के कल्याण खिंच रही है हमें 3 कितने भी खिंच सके। और कौन सा पॉइंट पर जार मिल रही है? मतलब तो कह तो यार 3 है ये, एक पॉइंट पे मिलेगी प्रथम और तीनों इन दूसरी भी एक पॉइंट पे ही मिलेगी। ठीक, बाकू ठीक, है समांतर क्रम। परिभाषा बता। परिभाषा है ये, जब सभी के प्रथम बिंदु पर मिलते हैं इनके अंतिम सिरे पर भी मिलते हैं आर ही एक बिंदु पर जुड़े होते हैं, जुड़े इस क्रम को समानांतर क्रम कहते हैं, ये पार्श्व क्रम कहते हैं। ओम को नियम ते बता। ओम के नियम से आई बराबर बी बराबर आई आर, आई बराबर बी बटे आर। अब आर I1 हो जाएगा और R1 हो जाएगा। बी को मान समान रहेगा, तो या को रहेगा R1 बराबर मतलब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 Rn 1/Rn। यार साइंस मेरा तो कुछ ही पल्ले को पड़े यार। एक चालक तार में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं जिनका मान है 3R है, तो इस परिपथ का तुल्य मान यानी 2 एम 3 4 ओम यदि इस परिपथ से जुड़ी है तो आर का ज्ञात करें, मान ज्ञात करो। एक बार जोड़ दूंगा और 9 को भाग दे दूंगा, मतलब हो जाएगा मुँह पे। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह को समझाइए। बता। चल हम बता। जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह करे तो हमें ता तो हो जाएगा, है ना। या जैसे हुए क्योंकि विभवांतर से है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले और धनायन की ओर जावे, धनायन सिरे की ओर जावे। जब धनायन सिरे की ये इलेक्ट्रॉन है ना धनायन अपनों से बार बार, यद बोलेगो नहीं, अपनों से बार बार टकराते हैं और अपनी ऊर्जा उन्हें देते रहते हैं और वे खुद बैटरी से लेवल देता रहेगा और जैसे ऊर्जा ताता हो जावे और चालक के ई को देते रहते हैं और चालक के ये कहीं सो चित्र धनानों को देते रहते हैं। धन इस प्रकार चालक के धनानों की ऊर्जा बढ़ जाने से उसमें गति बढ़ जाती है, गर्म हो जाएगा। कौन है इनमें? कहीं उदाहरण बता। टंगस्टन, विद्युत इस्त्री और रॉड और गर्म पानी करे थे, रोस्टर और हीटर। यदि एक 30 सेकंड तक तो प्रभावी आवेश है Q बराबर IT। हाँ यह बता सही। हाँ और W जूल तापन को नियम आओ, मैं खुद ही बता दूँ, आप रिएक्शन कहीं करो तो H बराबर R I को वर्ग RT गुणा H बराबर I स्क्वायर RT सही है। W बराबर Q/T नहीं W बराबर है V बटे I बटे I को नियम है I कुछ BI कुछ इसे लिख रहा है क्यों? चल जूल नापन नियम भी कहा जाता है, क्या है ये जूल नापन का प्रयोग? हाँ, यदि किसी चालक तार में धारा किसी उच्च प्रतिरोध से गुजरती है तो वह उसको गर्म कर देती है, जैसे विद्युत इस्त्री, हीटर, टंगस्टन आदि, है ना। और जूल के तापन नियम से हमें ऊष्मा भी प्राप्त मतलब प्रकाश भी प्राप्त हो गए। कैसे बताऊं?
टंगस्टन से बनो बल्ब, टंगस्टन से बना रहे थे विपिन पीला बल्ब, बिन में टंगस्टन को बिन को उच्च गलनांक रहे जैसे 3380 सेंटीग्रेड गलनांक हो बिन को है ना, जिब्बा में फिलामेंट गैस प्रवाहित करके वे ऊष्मा तथा प्रकाश देवे अपन को। या मैं तो लिखी खुराक यार। चल विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यू प्रतिरोधों को बताइए, ये बता क्या है ये। कौन से प्रतिरोध? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के हम जिसमें कि यह लिख रहा है क्या विभवांतर जब उच्च से गुजरती है। यही तो बता रहा हूँ मैं तो बवाल भाई है भाई है क्या? अच्छा नीचे देख अब बल्ब फाड़ा आया वो 3380 आया वो। हाँ 3380 है हम। हाँ जूल तापन का उपयोग फ्यूज बनावा के लिए भी किया जाए। हाँ 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 चौथा पे मिश्र धातु को उच्च गलनांक होए। याद तो है। शक्ति को मात्रक बता। पी, शक्ति को मात्रक तो होए वॉट। ठीक है, और ये पी बराबर W/T। डब्लू का ही है हमें। W जूल कार्य। और नीचे लो डब्लू के नीचे T समय सेकंड। समय। और 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर, रुक जा, यदि हम किसी 1 सेकंड में ना 1 सेकंड में जितने कार्य 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 1 किलोवाट हो गए। या में भाई साहब 1000 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट है। और 1 HP बराबर 746। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति पावर। विद्युत शक्ति का मतलब यही है कि विद्युत ऊर्जा का क्षेत्र में जे कार्य किया जाए ना बाग विद्युत शक्ति के, और शक्ति बाग के अलग हो विद्युत से। P बराबर W/T है। और ये जब सूत्र आओ या जब कहीं P बराबर W कहीं बता सके वो I²RT। I² कौन बड़ा बात है छोड़। किलोवाट घंटा बता कहीं किलोवाट घंटा। या कौन है व्यावसायिक क्षेत्र पे ने बड़ा स्तर पे नापा के लिए करे। कारखानों तथा अन्य सभी कार्यों में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य विद्युत ऊर्जा के आधार पर ज्ञात नहीं किया जाता, किया जाता है न कि विद्युत शक्ति के आधार पर। विद्युत शक्ति के आधार पर विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए विशेष मात्रक HP HKW किलोवाट घंटा तथा यूनिट BTU को फुल फॉर्म बता दो तो बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स। अब नीचे देख साधारण बोलचाल में हम इसको यूनिट कहते हैं। हाँ हाँ सही है। 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे व्यय होती है। यूनिटों की संख्या यह सूत्र होगी वाट गुणा घंटा बटे 1000। किसी भी उपकरण में व्यय यह सूत्र बता सके। कौन सा? किसी भी उपकरण में व्यय बराबर शक्ति वोल्ट में, वाट में, और समय घंटा में, और बटे में 1000 है।